हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो स्वागत है आपको बिल्कुल नए कोर्स में जिसका नाम है एआई निंजा। इस कोर्स में हम लोग बहुत सारी कूल चीजें के बारे में सीखना चाहते हैं। हम लोग सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, उससे आप क्या क्या टेक्नोलॉजीज बना सकते हैं, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम हुआ, चैटबॉट बनाना हुआ, ऑडियोज या वीडियोज जनरेट कराने हुए। उसके अलावा हम लोग एक चीज और भी देखेंगे कि गेम डेवलपमेंट कैसे काम करता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रैच। देन हम लोग ये भी देखेंगे कि जो हमारे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर्स पे एप्लीकेशन है उन्हें कैसे बनाया जाए। एंड आफ्टर दैट वी विल गो इनटू द फेज जहां हम लोग देखेंगे एक्चुअल कोडिंग कैसे काम करती है, टेक्स्ट बेस्ड कोडिंग, जहां हम लोग देखेंगे पाइथन एंड रेपलेट। सो दिस कोर्स विल हैव एवरीथिंग फॉर यू। आपके लिए सारी चीजें इस कोर्स में मौजूद होंगी, चाहे वो एआई हो, गेम डेवलपमेंट हो, ऐप डेवलपमेंट हो या फिर टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग हो। तो मेरे साथ बने रहिए। ओके आज का लेक्चर बहुत ही कूल होने वाला है। आज हम लोग देखेंगे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम कैसे काम करता है और इसे हम लोग बना कैसे सकते हैं। सिंपल एज दैट। ओके तो आइए चालू करते हैं। तो आज हम लोग पहले अंडरस्टैंड करेंगे कि एआई है क्या। जब एआई की बात आती है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में रोबोट्स की इमेजेस बन के आती है कि हाँ, रोबोट्स जो ह्यूमंस की तरह काम करे, है ना। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में क्या हो रहा है। पहले बहुत ज्यादा मैनुअल लेबर लगता था किसी ऑटोमोबाइल को पार्ट्स को बनाने के लिए। अब क्या हुआ, रोबोट्स आ गए, है ना। अब लोग कहते हैं कि सर यही तो एआई का फ्यूचर है। क्लियर। लेकिन ऐसा नहीं है। एआई बहुत पहले से हमारे साथ एग्जिस्ट करता है। एआई को पहले उतना ज्यादा यूज नहीं किया गया था हमारी डेली लाइफ में। अभी हम लोग बहुत ज्यादा एआई को यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में। अब सवाल आएगा सर कहां और कैसे। देखिए, जब हम एआई की बात करते हैं ना, तो एआई आपको कहां कहां दिखता है, आपकी डेली लाइफ में दिखते हैं। गूगल मैप्स, आपको कहीं जाना है, रास्ते में कितना ट्रैफिक है, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉसिबल वे और नेक्स्ट पॉसिबल रूट जहां से आप क्विकली पहुंच सकते हैं, गूगल मैप, सिंपल एज दैट। दूसरा, अगर आप ओला या उबर करते हैं या कैब राइड्स लेते हैं तो उसका रिस्पॉन्सिव सिस्टम क्या करता है, आपको नियरेस्ट ड्राइवर से कनेक्ट कराता है ना। तो कैब बुकिंग सिस्टम में भी एआई काम करता है। और बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के डिवाइस में कोई भी डिवाइस आप ले सकते हैं, चाहे वो एंड्रॉयड डिवाइस हो चाहे वो एप्पल का डिवाइस हो। तो इन दोनों में आप देखेंगे एक वॉइस असिस्टेंट नाम का फीचर होता है ना। जैसे बहुत प्रोमिनेंटली हम कुछ वॉइस असिस्टेंट्स के नाम जानते हैं, एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, अभी तो जेमिनाई भी आ गया हम लोग के पास, है ना। तो आपका क्या हुआ, आपका डेली लाइफ असिस्टेंस भी एक एआई है, डेली लाइफ असिस्टेंस। अब ये तो सारा आपके डेली लाइफ में, लेकिन आपको क्या पता है, एआई आपको सुरक्षित रखने में भी काम आता है। एआई इज एक्चुअली कीपिंग यू सेफ। अब यह सवाल आएगा कैसे। देखिए, बहुत पहले की एक बात है, एक समय की बात है, आप इसको देखिएगा। जब हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ शिप्स हुआ करते थे, है ना, सिर्फ शिप्स हुआ करते थे, बहुत ज्यादा रेल रोड्स नहीं थी, बहुत ज्यादा एयरवेज तब इन्वेंट ही नहीं हुई थी ना। उस टाइम पे क्या होता था, हमारे शिप्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जाते थे। ओके, बहुत बड़े बड़े वुडन के शिप्स होते थे। अब उन शिप्स की एक बहुत बहुत आप कह सकते हैं बहुत बड़ी एक दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से इंसानियत को प्लेग महामारी भी देखनी पड़ी, है ना। तो उन शिप्स में क्या होता था, उन शिप्स में नीचे की साइड जो उनका नीचे वाला एरिया रहता था, वहां क्रैब्स अटैच हो जाते थे। तो यहां एक बहुत बड़ी दिक्कत पैदा हो गई। एक यूरोपियन ग्रीन क्रैब होता है, एक तरह की क्रैब की स्पीशीज होती है। वो इतनी ज्यादा तेजी से अपने आप को मल्टीप्लाई करती है, प्लस वो इतनी ज्यादा एग्रेसिव होती है कि वो पूरा सराउंडिंग का नेचुरल आपका हैबिटेट डिस्ट्रॉय कर देती है ना। कितनी कैपेसिटी होती है आप सुन के हिल जाएंगे। 30 क्रैब्स एक पॉन्ड में छोड़े गए थे फॉर एन एग्जांपल, चेक करने के लिए व्हाट इज देयर रिप्रोडक्टिव रेट। नेक्स्ट ईयर 2 लाख हो गए। क्लियर, ये ऐसी दिक्कत आ रही है। तो एआई आपको सेफ कैसे रख रहा है सर, बात ये है, एआई एक मैजू बॉक्स करके एआई होता है, उसको बनाया गया है, उसे वाटर्स में छोड़ दिया जाता है एक रोबोट की मदद से। वो डिटेक्ट करता है क्या कोई यहाँ इन्वेजिव स्पीसीज है, क्या कोई यहाँ पे एक ऐसा जानवर है जिसकी वजह से नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो सकता है। अगर हाँ, तो नोटिफाई करता है नियर बाय अथॉरिटी को कि हाँ, उसके हिसाब से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं। तो आप देखेंगे कि एआई का एक्चुअली में आपकी लाइफ के हर एक पहलू पे उसका बहुत बड़ा योगदान है। आप ये सब छोड़ दीजिए, अब देखिए अभी रेन्स आ रही हैं, अभी बहुत ज्यादा रेनी सीजन है, बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा लाइटनिंग हो रही है ना। तो आपको मैसेजेस आते होंगे, अगर आपको गूगल वेदर पे नहीं तो हरियाणा गवर्नमेंट तो क्या करती है, मैसेजेस भेजती है हाई अलर्ट या रेड अलर्ट, है ना।
किस लिए भेजती है? अगर बहुत ज्यादा रेन हो, थंडरस्टॉर्म हो तो उसके लिए भेजे जाते हैं, अगर बहुत ज्यादा कोल्ड पड़ने वाला उसके लिए भेजे जाते हैं, है ना। तो आप देखेंगे ये सारा जो चीज होती है, हम लोग को कैसे एक्चुअली में पता लगता है कि ठीक है अगले 3 दिन में बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म होने वाला है। आप सब लोग कहेंगे सर बादल देख लो, काले बादल है, बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। लेकिन एक बात भी तो है, काले बादल होते हैं, कभी कभी कम बारिश होती है, और कभी कभी सफेद बादल होते हैं तो इतनी तेज बारिश हो जाती है कि हम लोग को अंदाजा नहीं होता है ना। कभी कभी सनी डे में भी बारिश होने लगती है। तो हम लोग को एक्चुअली में हम लोग उसे आईबॉलिंग करके पता तो लगाते हैं कि हाँ बारिश होगी, बट इन एक्चुअल जो आपको डिवाइसेस पे पता लगता है वो मोर एक्यूरेट होता है। उन डिवाइसेस को बताने के लिए कि ये कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि आज बहुत ज्यादा थंडरस्टॉर्म आने वाला है, बहुत ज्यादा, तो वहां भी एक एआई का ही यूज होता है। तो अगर हम देखें हमारे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट पे, हर एक एस्पेक्ट पे, चाहे आपका खाना खाना हो जोमेटो या स्विगी से, चाहे आपको कैब बुक करनी हो, चाहे आपको गूगल मैप्स की मदद लेनी हो, चाहे आपको डेली लाइफ असिस्टेंस आपका एलेक्सा हो गया, सीरी हो गया, इनकी मदद लेनी हो, चाहे अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं और आप वहां का नेचुरल फ्लोरा और फोना एकदम देख पा रहे हैं, एकदम बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा फ्लोरा है, बहुत अच्छा फोना है, वहां भी आपको एआई उस चीज को सेव करने में हेल्प कर रहा है ना। अगर आप देख पा रहे हैं आपको वेदर अलर्ट्स मिल रहे हैं, फिर अगेन एआई, है ना। तो आपको क्या है, अब आप ऐसी सोसाइटी में हैं, अब ऐसे एनवायरनमेंट में हम लोग रह रहे हैं जहां पे हम लोग एआई से घिरे हुए हैं, देयर इज नो वे आउट, ओके। अब बहुत बड़ा एक सवाल पैदा होता है कि सर क्या एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगी? सब लोग यही पूछते हैं, सर एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगी? हमने तो मूवी में देखा है कि एआई बहुत ज्यादा शार्प हो जाती है, उसके बाद वो ह्यूमंस को ही एक्चुअली में हंट करने लगती है। तो क्या ऐसा होगा, एआई हमें रिप्लेस कर देगी? नहीं, नो। बट बट वो लोग जो एआई को बहुत अच्छे से चलाना जानते हैं वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं जिन्हें एआई की नॉलेज नहीं है। सिंपल एज दैट, ये इंडस्ट्रियल फैक्ट है। पीपल और पर्सन हु इज वेल एजुकेटेड इन एआई विल रिप्लेस दोस पीपल्स हु आर नॉट वेल एजुकेटेड इन एआई। जिन्हें बेसिक्स एआई की भी नॉलेज नहीं, उनको बहुत दिक्कत होने वाली है इन फ्यूचर, है ना। आप देखेंगे सीबीएसई, आईसीएसई सारे बोर्ड्स क्या कर रहे हैं, अब धीरे धीरे एआई कंप्यूटर साइंस के टॉपिक को अपने सिलेबस में इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, बिकॉज डिजिटल लिटरेसी इज अ वेरी बिग थिंग नाउडेज। क्लियर? सो ये आपका टास्क भी है, ये मेरा टास्क भी है, ये आपके पेरेंट्स का टास्क भी है, आपके टीचर्स का टास्क भी है कि आपको डिजिटली लिटरेट बनाए। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब एआई का अगर हम देखें कि सर एआई, जब एआई की हम बात करते हैं तो इसमें दो शब्द आते हैं, है ना। ये वाला शब्द जो आता है आई, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंस का, तो इसके बारे में जब हम सोचते हैं ना तो हमें क्या लगता है कि नंबर से स्कोर करना इंटेलिजेंस है। अगर हम बहुत ज्यादा नंबर अच्छे ला रहे हैं किसी भी एक सब्जेक्ट में, या हम बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, उसे इंटेलिजेंस कहते हैं। यही हमसे गलती हो जाती है। एक सवाल देखते हैं, एक छोटा सा पजल देखते हैं, है ना। सपोज करिए ये क्रिकेट का मैदान है, ये जो प्रैक्टिस ग्राउंड होता है रेक्टेंगुलर शेप में जहां नेट्स लगे होते हैं, ये वो एरिया है ना। यहां 3 लोग हैं, पर्सन ए है, पर्सन बी है, पर्सन सी है ना। 3 लोग हैं, ए बी और सी। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पर्सन ए और पर्सन बी बहुत अच्छे से ऑलरेडी क्रिकेट खेलना जानते हैं। आप कह सकते हैं इन लोगों को क्रिकेट खेलने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सपोज 6 महीने का इनको है ना, और 1 ईयर का इनको है। और यह पर्सन से ही है, सपोज इसको नहीं आता, इसको 1 वीक का ही एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा ही नोवाइस प्लेयर है, बहुत ज्यादा आप कह सकते हो अभी अभी ये खेलना सीखा है, 1 वीक का एक्सपीरियंस है ना। एक जनरली सा सवाल आता है, जो पर्सन ए शॉट्स खेल पाएगा, क्या वो पर्सन से खेलने की कोशिश कर सकता है? आंसर है यस, हाँ सर वो खेलने की कोशिश कर सकता है। लेकिन क्या वो उसी प्रोफिशिएंसी के साथ खेल सकता है? क्या वो भी उतनी ही खूबसूरती के साथ लगा सकता है स्क्वायर कट और ये सब? तो आंसर होगा नो सर, उसे अभी सीखना पड़ेगा। क्लियर? अब इसी चीज को मैं फिर से देखूं, पर्सन बी को 1 साल का तजुर्बा है, तो पर्सन बी जो शॉट्स खेल सकता है, क्या वो पर्सन सी खेल सकता है? सर ट्राई कर सकता है, यस। उतनी प्रोफिशिएंसी के साथ खेल सकता है? नो सर, नेवर, है ना। तो यहां आप क्या देखेंगे, आप बोलेंगे सर ये तो सारे गेम्स के बारे में, इससे इंटेलिजेंस का क्या है? देखिए, इंटेलिजेंस का असलियत में कोर मीनिंग ये होता है, अगर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस से कोई डिसीजन लेने की कोशिश करें, उसे इंटेलिजेंस कहते हैं, है ना। तो अगर आप देखेंगे ए और बी को इतना तजुर्बा है कि कौन सी बॉल कहां बाउंस करके किस एंगल पे आएगी एंड हाउ टू प्ले इट,
ओके, आप लोग भी गली क्रिकेट खेलते होंगे, आप लोग को भी मालूम होगा कि आपके गली में, आपके सराउंडिंग में कौन सा ऐसा बच्चा जो बहुत तेज बॉल डालता है, कौन सा ऐसा जो स्पिन डालता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट क्या होगा, आपका बैटिंग स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं आपके साथ नया बंदा खेलने आया हूं, तो मेरे लिए तो हर एक बंदा अननोन है, मेरे लिए तो हर एक बंदा अननोन है। मेरे को रूल्स पता होने के बाद में मैं इंटेलिजेंट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे को वो कैसे खेलना है ये तो पता है, लेकिन बंदा किस हिसाब से बॉल डालेगा, किस तरफ मारना है, ये नहीं पता है ना। तो इंटेलिजेंस क्या होती है, आपकी बेसिक एबिलिटी होती है, बेसिक एबिलिटी होती है जिससे आप डिसीजन लेते हैं, और ये कैसे आती है, पास्ट एक्सपीरियंस से आती है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ये ह्यूमन इंटेलिजेंस की कॉपी करने की, आप कह सकते हो एक एक तरीके से कॉपी करने का हम लोगों ने सोचा है। मशीन जब ह्यूमन इंटेलिजेंस को कॉपी करने की सोचती है तो उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब सर बात ये आगे, जैसे एज अ ह्यूमन मेरे तो एक्सपीरियंस ले सकता हूं, फॉर एन एग्जांपल मैंने क्रिकेट का एग्जांपल लिया। अब हो सकता है कि मैं जाऊं जिम्नास्ट करने, जिम्नास्टिक जाऊं, वहां मैं समर सॉल्ट सीखूं, ब्लैक फ्लिप सीखूं, ठीक है, उसके बाद पोल वॉल्टिंग सीखूं, तो बहुत बहुत सारे तरीके के मेरे पास एक्सपीरियंस हो सकते हैं। लेकिन मैं उस चीज को तभी कर पाऊंगा जब मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा। सपोज अभी मैं चाहूं एक ब्लैक फ्लिक मारना, नहीं होगा, नहीं आता। और वहीं somebody who has actually given 1 to 2 months, इसने इस चीज की प्रैक्टिस करी, वो कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी ने एक्सपीरियंस गेन किया, उसकी बॉडी ने देखा ओके, टू डू दिस टास्क आई हैव टू फर्स्ट लर्न। The process of learning makes you earn your experience, and based upon that experience you take decision. Okay, and when the same thing happens with the help of a machine or a computer, it is called as an artificial intelligence. Now the thing is, अगर आप देखें कोई कंप्यूटर कहीं जाके कूदने तो वाला नहीं है ना, कोई कंप्यूटर समरसॉल्ट तो करेगा नहीं, बैक फ्लिप तो करेगा नहीं, तो वो कर क्या सकता है, वो किस तरीके की इंटेलिजेंस को कॉपी कर सकता है, वो क्या कर सकता है, वो इंसानों की तरह बात करने की नकल कर सकता है। ठीक है, तो वो टेक्स्ट, आप जैसे टेक्स्ट करते हैं, चैट करते हैं, वो उसकी नकल कर सकता है, वो इमेजेस ले सकता है, वो इमेजेस बनाने की कोशिश कर सकता है। ओके, वो क्या कर सकता है, आपके बहुत ज्यादा गाने सुन के वो खुद गाना बनाना सीख सकता है, या बहुत सारी वीडियो को एनालाइज करके वो क्या कर सकता है, नई वीडियो जनरेट करना सीख सकता है। क्लियर? अब इन सारी चीजों को देखें तो ये सारी चीजें हम लोग डेली लाइफ में देखते ही हैं। जैसे इमेजेस के लिए आपने देखा होगा स्नैपचैट यूज करते हैं बच्चे लोग, है ना। स्नैपचैट पे बहुत तरीके के फिल्टर आते हैं, है ना। तो उस पे क्या होता, वो भी तो एक एआई है। एआई क्या फिगर आउट कर रहा है, ठीक है बंदे का सर है, ये फेशियल फीचर्स हैं, इस पे इस फिल्टर के हिसाब से मेरे को कुछ चेंज करना है, सिंपल एज दैट। जैसे एक फिल्टर है ना जिसपे हंसता हुआ बंदा भी रोता हुआ लगता है, तो उस पे क्या है, वो लोग डिटेक्ट करते हैं कि ठीक है आईज कहां है, नोज कहां है, लिप्स कहां है, किसी भी एक बंदे के, एंड देन उसके हिसाब से उन्हें इन्वर्ट कर दो, उन्हें बदल दो। तो आपने इमेजेस को देख लो, टेक्स्ट, टेक्स्ट का कहां है, आप बोलेंगे सर चैट जीपीटी इज अ वेरी गुड एग्जांपल, एग्जैक्टली। लेकिन चैट जीपीटी आपको कैसे जवाब देता है, चैट जीपीटी आपको देता है बहुत ही ज्यादा एक प्रोफेशनल वे में। ओके, वहीं अब बात ले लें एक ऐसी वेबसाइट की जो कि आपको एकदम फ्रेंड की तरह आंसर दे, जैसे कि character.ai, तो वहां पे आपको जो रिस्पॉन्स मिलता है वो बहुत ही ज्यादा ऐसा लगता है इट्स लाइक अ फ्रेंड। वो एक्चुअली में ऐसा लगता है यू आर कम्युनिकेटिंग विद अ ह्यूमन रादर देन कम्युनिकेटिंग विद अ बॉट और अ, यू कैन से अ चैट बॉट। सॉन्ग्स, अब देखो सॉन्ग्स तो सभी को सुनने पसंद है। अब ये सॉन्ग्स अब कैसे बनाना सीख सकता है, जैसे एक देखते हैं सॉन्ग्स में क्या होता है, बहुत तरीके की क्लासिफिकेशन होती है। जैसे कोई जैज है, आजकल बहुत ज्यादा फॉन्क चल रहा है, ठीक है, फिर पॉप म्यूजिक भी एक तरीके का जनर है, उसके बाद आप कह सकते हो रैप, है ना। अब एक बात अगर हम देखें, ये सारे जॉनर में क्या होता है, इनकी एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। अगर कोई शब्द बहुत तेजी से बोल रहा है और लगातार बोल रहा है तो आप कहोगे सर ये रैप कर रहा है ना। अगर उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक है या बहुत ज्यादा बेसी म्यूजिक है, आप कहते हो फॉन्क है। पॉप म्यूजिक अगर वो आपके रियल लाइफ से रिलेट कर रहा, बहुत ही सूदिंग टोन है, प्लस उसका फिर आप कह सकते हो वीडियोस बहुत अच्छे से बनाएंगे तो उसे पॉप म्यूजिक में आ जाता है। जैज अगर बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल प्ले है तो आप कहते हो जैज में आ जाता है। तो अगर आप देखें तो म्यूजिक की मैंने 4 कैटेगरीज आपके सामने रखी, और इन 4 कैटेगरीज के अंदर एन नंबर ऑफ सॉन्ग्स हो सकते हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स हो सकते हैं, लेकिन वो सॉन्ग कहीं ना कहीं एक तरीके के पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, है ना। तो वही पैटर्न जब एक एआई एनालाइज करता है
तो वो खुद सॉन्ग्स बनाना सीख जाता है। वीडियोस वीडियोस के लिए भी सेम फिनोमेना है। एक एग्जांपल और देके देखिए, आप कार्टून्स का एग्जांपल ले लीजिए, है ना, कार्टून्स। उसके बाद आप मूवीज ले लीजिए, दो एग्जांपल आप लेके चलिए। कार्टून और मूवीज में क्या होगा, अगर आप देखें, कार्टून्स का जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है बहुत ज्यादा कलरफुल होता है। ऑन द अदर हैंड मूवीज की लाइटनिंग और सिनेमैटिक्स अलग होते हैं। तो अगर आपको कोई मैं वीडियो दिखाऊं तो यू कैन एक्चुअली क्विकली जज कि ये कार्टून है और ये आप कह सकते हो मूवीज है, ये भी सिनेमैटिक है। तो आपने ये जजमेंट किस बेसिस पे किया, क्योंकि आपने बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी में इन दोनों आप कह सकते हो कंटेंट को कंज्यूम किया है। उससे आपको एक्सपीरियंस है कि ठीक है, इस तरीके की चीजें कार्टून होती है, इस तरीके की चीजें मूवीज होती है। और वही चीज जब एक एआई अपने से करने की कोशिश करता है, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह देते हो। क्लियर? आगे चलते हैं दोस्तों, आई होप आपको मजा आ रहा होगा। एक कहानी भी मैं आपको सुनाने वाला हूं बहुत अच्छी। चलिए, क्लियर? इंटेलिजेंस हमने देख लिया। अब बात यह आती है, जब हम बात करते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस की, है ना, तब सर एक ह्यूमन कितने तरीके की इंटेलिजेंस अपने साथ रख सकता है। देखिए, पहले तो हम ले लेते हैं ह्यूमंस नंबर से ज्यादा खेल सकता है, तो आप कह लो मैथमेटिकली इंटेलिजेंट होते हैं ह्यूमन। ठीक है, फिर एक ह्यूमन सर अच्छे से क्या कर सकता है, बहुत ज्यादा बॉडी के मूवमेंट्स को समझ सकता है। फॉर एन एग्जांपल, आप मल्टीपल स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, तो इसे बॉडी काइनेमेटिक इंटेलिजेंस कहते हैं, बॉडी काइनेमेटिक इंटेलिजेंस। क्लियर? अब एक ह्यूमन क्या कर सकता है, एक ह्यूमन किस तरीके के डिसीजंस भी ले सकता है, वो इमोशनल डिसीजंस भी ले सकता है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी आ गई। अब आप बोलेंगे सर सोशल डिसीजंस भी आप ले सकते हैं, तो सोशल इंटेलिजेंस भी आ गई। ओके, अब एक और चीज है, फॉर एन एग्जाम्पल्स, आपने कैट्स को देखा होगा, बहुत सारी वीडियोस होती है, अगर कैट को आप किसी हाइट से ऐसे छोड़ दें तो हमेशा अपने फुट पे लैंड करती है ना, हमेशा अपने फुट पे लैंड करती है, ये एक थ्योरी है। तो अगर आप देखें, हम ह्यूमंस के अंदर भी उस तरीके की इंटेलिजेंस होती है, ऑल दो वो उतनी ज्यादा डेवलप नहीं है, हम लोग उतने अच्छे से एक्ट नहीं कर पाते एज अ कैट, बट वी कैन स्टिल ट्राई। जब हम लोग गिरते हैं तो सपोज कोई गिर रहा है, तो वो कैसे गिरेगा, रादर देन फॉलिंग फॉरवर्ड, आप कोशिश करते हो आप साइड में गिरो, है ना, लेफ्ट साइड गिरो, राइट साइड गिरो। क्यों? क्योंकि आपको अपने हेड को बचाना है। तो ये जो बॉडी की इंटेलिजेंस है, जहां बॉडी आपको ये गाइड करती है कि अगर आप गिरो भी, ट्राई टू फॉल इन सच अ वे कि आपको कम से कम चोट आए, इसे स्पेशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब इस इंटेलिजेंस की वजह से एक चीज होती है, आप लोग लिफ्ट में जाते होंगे, तो जब लिफ्ट लिफ्ट ऊपर चलती होगी, यू विल फील लाइक ओके मेरा वेट थोड़ा ज्यादा लग रहा है, और वहीं मैं ऊपर से नीचे आता हूँ, आई फील मेरा वेट कम लग रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ भी बॉडी डिसीजन लेने की कोशिश कर रही, ओके मैं ऊपर जा रहा हूँ, सडनली मेरे पे फोर्स लग रहा है, तो व्हाट इज हैपनिंग विद मी, बॉडी कहती है ओके फोर्स ज्यादा लग रहा है, मतलब मेरा वेट बढ़ गया है, आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड। ऑन द अदर हैंड, जब मैं नीचे आता हूं, बॉडी फिर प्रिपेयर करती है अपने आप को, किस लिए, हो सकता है कि वहीं मैं गिर रहा हूं, इसलिए जैसे फर्स्ट टाइम लिफ्ट में चढ़ता है जो भी आदमी, उसे लगता है कि यार ये क्या हो रहा है, क्योंकि बॉडी की जो स्पेशल इंटेलिजेंस है ना, वो ये कहती है कि ठीक है यू आर गोइंग टू फॉल, यू आर गोइंग टू गेट सम काइंड ऑफ एन इम्पैक्ट, ओके, तो इसलिए आपका बॉडी रिएक्ट करता है, यार रेडी होता है उस सिनेरियोस के लिए। तो इतनी तरीके की इंटेलिजेंस हो गई, इसके अलावा भी बहुत सारी तरीके की इंटेलिजेंस होती है। वहीं अगर हम लोग देखें, एक बहुत कूल चीज है जब हम बात करते हैं इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस की। अब इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, देखो, इंसान के सर के अंदर एक पार्ट होता है जिसे एमिगडाला कहते हैं। एमिगडाला एक ऐसा पार्ट था जो कि आपको सर्वाइवल में बहुत मदद करता है, यह आपका फियर रिस्पॉन्स कैलकुलेट करता है ना। फॉर एन एग्जाम्पल क्या हुआ, आप देखो, आपने हॉरर मूवीज देखना चालू की, आपको हॉरर मूवीज बहुत पसंद है, तो आप हो सकता है कि पहले महीने में जब आपने चालू की देखना, आपको हर एक हॉरर मूवीज में एक बहुत ज्यादा आप कह सकते हो थ्रिलिंग फीचर्स मिलते हो कि ठीक है। वहीं ऑन द अदर हैंड आप क्या हुआ, आपने बहुत ज्यादा हॉरर मूवीज कंज्यूम कर लिए, सपोज 2 ईयर तक लगातार आपने सिर्फ हॉरर मूवीज ही देखे,
तो आपका जो बॉडी होगा ना उस तरीके से प्रिपेयर हो जाएगा, इमोशनली इट विल बी प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट दैट फियर इज अ फीचर दैट ये मूवीज जनरेट करती है। मूवीज फियर जनरेट करने की कोशिश करेंगे बट आपका बॉडी प्रिपेयर है। बॉडी वहां तब तक इतना इंटेलिजेंट हो जाता है कि इवन फियर्स भी हमको उतना ज्यादा परेशान नहीं करते। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं पहली बार कोई डरावनी मूवी देख रहा हूं तो इट इज बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हाँ जब कोई स्केरी मूवमेंट आएगा या कोई जंप स्केयर आएगा मेरी बॉडी एकदम से अलग रिएक्ट करेगी, सर्वाइवल मोड में चली जाएगी। ओके, फाइट और फ्लीट दोनों रिस्पॉन्स में से कोई एक लेगी। क्लियर? ये तो हो गया आपका इमोशनल रिस्पॉन्स का एक पर्सपेक्टिव। अलग रिस्पेक्टिव क्या है? आप बहुत ज्यादा हैप्पी हैं, मदर्स डे का दिन है, फादर्स डे का दिन है, आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं अपने मम्मी पापा को एक बहुत सुंदर सा गिफ्ट देना या उनके लिए कुछ ऐसा करना जो कि उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगे और वो पूरे जिंदगी भर उसे याद रखें। तो यहाँ पे आप क्या करोगे? यहाँ पे आप कोई भी टास्क परफॉर्म करोगे लेकिन उस टास्क को परफॉर्म करने का आपका मेन मोटिव एक इमोशनल रिस्पॉन्स था, है ना? आपका अपने मम्मी पापा के प्रति प्यार, वो इमोशनल रिस्पॉन्स था जिसने उस टास्क को करा। ये टास्क कुछ भी हो सकता है, सुंदर सा कार्ड बनाना, एआई की मदद से एक एनिमेटेड वीडियो बना लेना, है ना? ऑन द अदर हैंड जिसको कुकिंग आती है, जिन बच्चों को, वो अपने मम्मी पापा के लिए सुबह अच्छा ब्रेकफास्ट बना दिए। तो जब इमोशनल रिस्पॉन्स की मदद से आप कोई टास्क करते हैं या इमोशनल रिस्पॉन्स बनता है मोटिवेटिंग फैक्टर टू डू एनी काइंड ऑफ अ टास्क, वो इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट आ जाता है। अब एक बहुत बड़ी दिक्कत है लोगों को, वो समझ नहीं पाते इमोशनल और सोशल इंटेलिजेंस में फर्क क्या है। क्लियर? अब एक सिनेरियो आप खुद इसको जज करके देखिएगा, बहुत बढ़िया एक साइकोलॉजिकल इशू है जो आज तक लोगों की साइकोलॉजी को टेस्ट करने के लिए यूज होता है। ये दो रेल के ट्रैक्स हैं, ये एक ट्रैक से जुड़े हुए हैं, है ना? मतलब एक ट्रैक आके दो में डाइवर्ज हो जा रहा है। अब यहां सिनेरियोस क्या कहता है, सपोज करिए इस ट्रैक पे एक बंदा है जो कि काम कर रहा है, वर्कर है, काम कर रहा है। ऑन द अदर हैंड इस ट्रैक पे दो बंदे हैं जो काम कर रहे हैं। तो ये नॉर्मल सिनेरियो, ये सिनेरियो अगर आप एआई से पूछेंगे तो एआई आपको इतना गलत रिस्पॉन्स देगा, आप कह सकते हो कि यार इसे तो कुछ मालूम ही नहीं है, मोरल एथिक्स वेथिक्स के बारे में कुछ मालूम नहीं है। यहां से ट्रेन आ रही है तो लोगों से ये पूछा जाता है आपके हाथ में लिवर है, आप चाहें तो उसे लेफ्ट की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं तो राइट की तरफ डाइवर्ट कर सकते हैं। लेफ्ट की तरफ करेंगे तो एक बंदे को चोट लग जाएगी, राइट की तरफ करेंगे तो दो बंदे को चोट लग जाएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे ह्यूमन का ब्रेन थोड़ा अजीब तरीके से एक्ट करने लगता है ना? पहले तो ये हो जाता है कि देखो ह्यूमंस कभी भी उस टास्क के, आप कह सकते हो, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते तो दूसरे को हर्ट करे, तो आपका माइंड उस फेज में आएगा नहीं। बट सोशली और मोरली आपके ऊपर जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी जाए तो आप नंबर ऑफ ह्यूमंस को कंपेयर करने लगते हो, है ना? कहते यार यहां दो बच जाएंगे, एक को लग जाएगी तो कोई बात नहीं, है ना? तो वहां क्या हुआ, यहां पे जो आपने डिसीजन लिया ये दो तरीके से इंपैक्टेड हुआ। एक तो आपका मोरल वैल्यूज, मोरली आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हैं, ठीक है? दूसरी बात सोशल वैल्यूज। सर सोशल वैल्यूज कैसे? क्योंकि आपको एक सोसाइटी में सिखाया जाता है प्रिजर्व ह्यूमन लाइफ, है ना? अगर आप देखेंगे हमारे हर कंट्री के पास अपने सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स का एक ही एम होता है, टू कीप योर कंट्री सेफ। बाय कीपिंग योर कंट्री सेफ व्हाट यू आर एक्चुअली डूइंग, यू आर एक्चुअली प्रोटेक्टिंग द पीपल इनसाइड द कंट्री। सो मोरल एंड सोशल वैल्यूज के बेस्ड पे ये एग्जांपल मैंने आपको दिया। बट इफ यू आस्क द सेम सिनेरियो विद एन एआई, एआई कंफ्यूज हो जाएगा, एआई डोंट नो हाउ टू एक्चुअली टैकल दिस प्रॉब्लम, है ना? क्योंकि एआई फील नहीं कर सकता, इट कैन नॉट फील, तो ये पता नहीं लगा पाएगा कि ठीक है। अब एआई को अगर आपको कंफ्यूज करना है तो आप ये बोल देना कि एआई, अब ये जो आदमी है, जो सिंगल आदमी यहां खड़ा है, ये एक डॉक्टर है ना? डॉक्टर है जो बहुत सारे लोगों की जान बचा सकता है। तो एआई क्या करेगा, कहेगा दो की तरफ भेज दो। तो आपका जो सिनेरियो था जहां आप दो को बचाना चाहते थे, एक को चोट लग जाए, वो एआई रिवर्स कर देगा। क्यों? क्योंकि एआई अब इसको भी फैक्टर में ले लेगा, बोलेगा यार एक बंदे को चोट लगेगा लेकिन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बंदा बहुत सारे बंदों को बचा सकता है ना? तो एआई बहुत सारे फीचर्स को लेके चलता है, इसकी मदद से कभी कभी वो जो रिस्पॉन्स देता है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। क्लियर? तो ये हमने देखा कि ह्यूमन के पास बहुत तरीके की इंटेलिजेंस हो सकती है और वहीं एक एआई इमोशनल, सोशल और मोरल डिसीजंस को लेने में फेल हो जाता है। क्लियर? चलते हैं आगे दोस्तों। हम लोग को एक कूल प्रोजेक्ट भी आज बनाना, आज हम लोग बनाएंगे फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम।
बहुत कूल प्रोजेक्ट है ना। थोड़ा एआई के बारे में थोड़ा सा और जान ले, फिर वहीं चलते हैं। चलिए, क्लियर कि एआई वर्सेस ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ओके, अब बात आ जाती है मशीन लर्निंग की। देखिए, मशीन लर्निंग ये टर्म आपने अपने स्कूल में बहुत ज्यादा सुना होगा, है ना। जब हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं तो लोगों के दिमाग में आता होगा कि ठीक है, ये तो रोबोट हो गया। नहीं, मशीन कुछ भी हो सकती है दोस्तों। इवन योर लैपटॉप इज अ मशीन, योर डेस्कटॉप इज अ मशीन, योर मोबाइल इज अ मशीन, अ रोबोट दैट इज एक्चुअली डूइंग ऑटोमेशन वर्क इन एन इंडस्ट्री, दैट इज ऑल्सो अ मशीन। ओके, अ लिफ्ट इज ऑल्सो अ मशीन। सो मशीन कुछ भी हो सकती है। नाउ द थिंग इज, जब आप एक मशीन को किसी तरीके का डिसीजन लेना सिखाते हैं, उसी प्रोसेस को मशीन लर्निंग कहते हैं। क्लियर। तो अब बात ये आ गई कि आप सर डिसीजन लेना सिखाते हैं तो किस तरीके के डिसीजन वो ले सकता है। देखो, वो प्रिडिक्ट कर सकता है, प्रिडिक्ट कर सकता है ना, प्रिडिक्शन कर सकता है। अब सर ये कैसे कर सकता है? अब आप ले लो, लाइव एग्जांपल ले लो, है ना। आपके वेदर अपडेट्स हो गया, 5 दिन के वेदर अपडेट्स आपको आपका मोबाइल बताता है। तो क्या कर रहा है? प्रिडिक्ट कर रहा है ना। वहीं जब आप गूगल मैप्स की मदद लेते हो, वो नेक्स्ट पॉसिबल वे आपको बताता है कि बहुत इजीली आप पहुंच जाए विदाउट एनी ट्रैफिक। तो क्या कर रहा है? प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये वाला वे बहुत ज्यादा सुटेबल होगा इस बंदे के लिए। तो एआई क्या करता है? एआई कब बनता है? जब एक मशीन लर्न करता है। अगर आपको पूरी साइकिल बनानी हो ना, ये हो गया मशीन जिसको अभी कुछ नहीं आता, है ना। इसको मैंने क्या दिया? इसको मैंने दिया डाटा, जिससे ये सीखेगा। उसके बाद मैंने इसे कराया ट्रेन, मैंने इसे ट्रेनिंग दी इस डाटा के हिसाब से। क्लियर। फिर मैंने इसे किया गाइड। एंड लास्टली जो आपको मिला वो मिला एक एआई। अब यहां से यहां तक का सफर आपको बहुत पेचीदा लग सकता है, लेकिन बहुत सिंपल है ना। अब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। फॉर एन एग्जांपल, एक बहुत कूल सी चीज है, जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं। जब हम लोग साइकिल चलाना सीखते हैं, क्या होता है? हो सकता है कि पहली 1-2 बार में हमें बहुत ज्यादा चोट लगे, है ना। हमारा बॉडी तभी डाटा कलेक्ट कर रहा होता है कि ठीक है, हाउ टू मेंटेन द बैलेंस ऑफ दिस हैंडल, किस हिसाब से पेडलिंग करनी है, ज़्यादा स्लो नहीं कर दूँ, ज़्यादा फास्ट नहीं कर दूँ, या चलाते चलाते मैं टिल्ट नहीं हो जाऊँ, है ना। बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सारी चीज़ों के बारे में हमको थोड़ा दिमाग में लेके चलना होता है ना। तो वहां आप क्या कर रहे हो? जिस प्रोसेस में पहले 1-2 दिन आपका बॉडी क्या कर रहा है? डेटा इकट्ठा करता है ना। डेटा इकट्ठा करता है कि ठीक है, ये पैरामीटर्स हैं, इन पैरामीटर्स की मदद से मैं कोई डिसीजन लेने के लिए केपेबल बन सकता हूं। क्लियर। फिर वो अपने आप को ट्रेन करना चालू करता है। जैसे हम लोग के टाइम में तो बहुत पुरानी रोडस्टर साइकिल होती थी जिसमें कैंची मार के चलाते थे। तो एक पैर उस साइड रहता था, पूरी बॉडी इस साइड रहती थी। बहुत ज्यादा एक डायगनली पोजीशन पे चलाते थे, लेकिन स्टिल वी वर एबल टू राइड इट बिकॉज हमारी बॉडी सीख रही थी। इन विच वे वो सीख रही थी? पहला स्टेप हाउ टू मेंटेन योर बैलेंस, सेकंड स्टेप दूसरी तरफ जाना कूद के। तो यहां हम लोग अपनी बॉडी को डेटा दिए, बाय डूइंग दैट प्रोसेस रिपीटेटिवली हमने, हमारे दिमाग ने उसे ट्रेन किया हमारी बॉडी को कि ठीक है, ये सारी चीजें मेरे को मिली है, इसके हिसाब से मैं ट्रेनिंग करता हूं। और गाइड, गाइड कैसे किया? आपके साथ हमेशा साइकिल चलाते जब आपने सीखी होगी, एक थर्ड पर्सन रहा होगा, है ना, एक सेकंड पर्सन रहा होगा, जो आपका तो कैरियर पकड़ के आपको साइकिल चलाना सिखाया होगा। तो क्या था? वो गाइड कर रहा था आपको। उसके पास पहले से वो इंटेलिजेंस थी, बट ही वॉज एक्चुअली गाइडिंग, और शी वॉज एक्चुअली गाइडिंग द होल प्रोसेस, है ना, ताकि आप उस प्रोसेस को जल्दी सीख पाए। इसी तरह हम मशीन को भी गाइड करते हैं। एंड लास्ट में जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं, यू बिकम इंटेलिजेंट। आप कह सकते हैं आपको साइकिल चलाने की इंटेलिजेंस है। उसी तरह जब एक मशीन को गाइड करने के बाद वो एक फीचर्स डेवलप कर लेते हैं, किसी चीज का प्रिडिक्शन करना, उसे एआई कहते हैं। सिंपल सा लॉजिक है ना। अब बात आ सकती है सर, ये लर्निंग के प्रोसेस पे अब हम थोड़ा जाते हैं। देखिए, हम लोग जब मैथ्स को सीखते थे, है ना, मैथ्स में हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखते थे। जैसे मैं लिखूं 1+1, बहुत सिंपल है, लोग कहेंगे 2, है ना। क्लियर। अब अगर मैं लिख दूं 39+12, तो ये क्या होगा? ये 1+1 से ज्यादा थोड़ा टफ हो जाएगा। क्लियर। सॉरी, नथिंग इज, अगर आप देखें
आपने जो डिसीजन लिया हाउ टू डू सम, देखो सम जब आप करते हैं तो पहले 2-3 साल आपको लगते हैं। अब आप ऐसी एज में आ गए जहां आपको सम करना बहुत ज्यादा इजी लगता है। बट अगर आप इनिशियल अपने प्रोसेस को देखें, जब आपने मैथ सीखना चालू किया था, आपने सिंगल डिजिट सम से देखा, डुअल डिजिट सम से देखा है ना, कैरी देखा, कैरी फॉरवर्ड देखा, ये सारी चीजें आपने देखी। देन आपको एक इंटेलिजेंस डेवलप करने में आपको हेल्प किया आपके टीचर ने। क्लियर? तो वहां आपको क्या कर रहा था, आपका टीचर सुपरवाइज कर रहा था, सुपरवाइज कर रहा था, है ना। उसी सेम तरीके से जब मैं किसी मशीन को सिखाना चाहूं और मैं उसे ये भी बताऊं ये डेटा है, ऐसे ट्रेन करना है तुमको, और गाइड भी मैं साथ में करूं कि ठीक है तुमने यहां गलती कर दी, ये वाला स्टेप मत करना, ये वाला राइट चीज करो तुम, तो सुपरवाइज हो जाता है। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग इसे कहते हैं। और दूसरी चीज क्या है, अब देखिए, मेरे को क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, मैं अपने गली में क्रिकेट खेलता था। लेकिन जब मैं अगर उस जर्नी को फिर से देखूं, मेरे को नहीं खेलना आता था बैटिंग, ना मेरे को बॉलिंग आती थी, ना मैंने कोई प्रोफेशनल एकेडमी ज्वाइन करी थी। तो जो स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने थे वहां मैं क्या कर रहा था, मेरे को मालूम था टास्क क्या करना है। सपोज बैटिंग करनी है तो सपोज मेरे को रन स्कोर करना है, ठीक है। अब मेरे को इंटेलिजेंस वो है नहीं, मेरे को रूल्स मालूम है, मेरे को सब मालूम है, बट आई एम नॉट फिजिकली दैट इंटेलिजेंट, मेरी बॉडी को वो इंटेलिजेंस नहीं है हाउ टू प्ले प्रोफिशिएंटली। तो वहां क्या होगा, वहां मैं खुद से डेवलप कर रहा हूं, वहां मेरे को कोई गाइड नहीं कर रहा है। तो वहां जब मैं कुछ सीखता हूं तो उसे कहते हैं अनसुपरवाइज लर्निंग, है ना। इसी तरह मशीन को बता देते हैं कि भैया देखो ये है डेटा, ये है ट्रेनिंग मॉडल, और गाइड को एब्सेंट कर देते हैं यहां, ठीक है। तो यहां से यहां तक का सफर हो जाता है। क्लियर? तो ये हो जाता है अनसुपरवाइज लर्निंग। सेमी सुपरवाइज लर्निंग थोड़ा मदद कर देंगे आपको, है ना, पूरा नहीं करेंगे लेकिन कुछ एस्पेक्ट में हम आपको मदद कर देंगे, सेमी सुपरवाइज्ड हो जाता है। अब ये आता है रीइंफोर्स्ड लर्निंग, बहुत ही कूल तरीके की लर्निंग है ना। एग्जांपल लेते हैं, दो दोस्त हैं आपके, एक का नाम है अजय, एक का नाम है विजय, है ना। अब अजय एंड विजय ने एक क्रिकेट मैच खेला जिसमें अजय ने मार दिए 110 रन, विजय ने भी अच्छा खेला लेकिन उसने मारे 48 रन, ऐसे मान लेते हैं, है ना। तो अजय को मैन ऑफ द मैच मिला, विजय को नहीं मिला, बट ही स्टिल प्लेड रियली वेल। तो अगर आप देखेंगे अजय का मोरल बहुत ज्यादा बूस्ट होगा, अब वो नेक्स्ट मैच में चाहेगा कि वो उतना ही ज्यादा रन मारे, है ना, क्योंकि उसे मालूम है इसके बिहेवियर को आपने रीइंफोर्स किया, आपने उसकी सराहना की। तो इसके वजह से अब अजय क्या है, अजय विल ट्राई टू प्ले मच मोर बेटर देन दिस मैच। वो एम करेगा कि यार 110 नहीं तो 120 तो मारने की कोशिश करूंगा ही, है ना, कुछ नहीं तो कम से कम तो 50 रन तो मारूंगा ही, है ना। तो आपने क्या किया, उसके मोराल को आपने क्या कहा कि बूस्ट हो, कैसे, आपने अप्रिसिएशन किया, जैसे उसने सेंचुरी मारी सबने उठ के ताली बजाई, मोराल बूस्ट हुआ। उसके मैकेनिज्म ने ये सीखा कि ठीक है, ये वाला टास्क जब मैं करता हूं तो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, मेरे को बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलता है। तो आपने इसके बिहेवियर को री इन्फोर्स किया, है ना। और ये जो चीज सीखा उस मेथड में, रीइंफोर्समेंट की वजह से अजय ने क्या सीखा, यू हैव टू प्ले वेल टू गेट अप्रिसिएशन। सो ये कौन सी लर्निंग हो गई, री लर्निंग हो गई। री लर्निंग बहुत ज्यादा कूल चीज होती है, बहुत ज्यादा कूल चीज। क्लियर? अब हम लोग चलते हैं, वन सेकेंड, क्लियर। अब हम लोग चलते हैं, देखो एक मॉडल की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा। ये एक वेबसाइट है ना, जिसका नाम है टीचेबल मशीन। ये एक गूगल का प्रोजेक्ट है ना, ये गूगल का प्रोजेक्ट है जो कि आपको रिकॉग्निशन सिस्टम बनाने में हेल्प करता है। देखिए रिकॉग्निशन सिस्टम कुछ भी हो सकता है, आप फेशियल रिकॉग्निशन की मदद से फेस लॉक बना सकते हैं, जैसे कि आपके एप्पल मोबाइल्स में होता है, अब तो एंड्रॉइड्स में भी आने लगा। देन व्हाट हैपेंड, आप ये भी डिटेक्ट कर सकते हैं आपके सामने क्या है। मैंने एक बताया था ना, ग्रीन कैप्स का एग्जांपल लिया था, जहां एआई की मदद से हम लोग अथॉरिटी को ये बताते थे कि इस एरिया में ग्रीन कैप्स पाए गए हैं एंड दे माइट बी डिस्ट्रॉइंग द होल एनवायरनमेंट ओवर देयर। सो यहां पे क्या हुआ, आपको वीडियो की मदद से रिकॉग्नाइज करना पड़ा। क्लियर? रिकॉग्नाइज करना पड़ा। ओके, तो ये है आपका, वन सेकेंड, ट्रेनिंग मॉडल। क्लियर? मैंने दो तरीके के ट्रेनिंग मॉडल लिए हैं। अब मैंने दो तरीके के ट्रेनिंग मॉडल क्यों लिए, पहले इस वेबसाइट पे चलते एंड देन वी विल सी।
है ना। टीचेबल मशीन में मैं जाता हूं। टीचेबल मशीन आप जा सकते हैं, गूगल पे सर्च करेंगे, पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, ऐसा आपको पेज दिखेगा, देन यू हैव टू क्लिक ऑन गेट स्टार्टेड, है ना। आपको 3 तरीके के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। इमेज प्रोजेक्ट, जिसमें आप इमेज क्लासिफिकेशन सीखते हैं, है ना। यहां पे आप इमेज क्लासिफिकेशन सीखते हैं, ठीक है। इसके मदद से आप फेशियल रिकॉग्निशन बना सकते हैं। अब दूसरी तरीके की आप चीज सीख सकते हैं यहां से, वो होती है पोज प्रोजेक्ट। अभी पोज प्रोजेक्ट क्या है, जैसे कि हम लोग सबको ने देखी होगी, एवेंजर्स देखी होगी, कोई भी सुपर हीरो मूवीज देखी होगी, लेकिन जब हम उसका बिहाइंड द सीन देखते हैं कि हाउ इट इज एक्चुअली रिकॉर्डेड और उसकी शूटिंग कैसी गई, तो आपको देखोगे कि जो आपके हीरोज हैं वो एक तरह का टाइट सूट पहनते हैं। ओके, दे आर एक्चुअली वेयरिंग समथिंग रियली टाइट। वो एक तरीके का सूट होता है, और जब उसको कंप्यूटर पे आप देखते हो कैसा दिख रहा है, तो आपको दिखेगा वहां पे ऐसा पोज की तरह दिखता है। उसके पूरी बॉडी स्केलेटन पे आपको ऐसे जहां जहां जॉइंट्स होंगे वहां ही आपको डॉट्स दिखेंगी, एंड देन ये इसे वायर फ्रेम कहते हैं, है ना। तो जो वहां होता है वायर फ्रेम की मदद से आपको वहां स्क्रीन पे दिखता है। उसके बाद आप वो ईएफएक्स लगा लो, आप ग्राफिक्स लगा लो पीछे कूल, एंड देन यू कैन क्रिएट इट, है ना। अभी पोज प्रोजेक्ट, अब बच्चों सवाल ये आता है कि आप इससे क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन लर्न फ्रॉम इट, है ना। आप एक काम कर सकते हो, जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो चाहते होंगे कि मैं कोई एक ऐसा गेम बनाऊं जिसमें मैं मोशन कंट्रोल्स रखूं, है ना। मोशन कंट्रोल्स रखूं, सपोज मैं क्रिकेट के गेम बना रहा हूं, ये मोशन है, तो यहां क्या होगा आप देखोगे लगातार मेरा बॉडी पोस्चर चेंज हो रहा है। 2 पॉइंट होंगे, 3 पॉइंट, 1 2 3 4 5, ये फिर से 2 पॉइंट, एक नहीं 1 2 3, 3 पॉइंट हो गए। तो क्या हो गया, आपका बॉडी पोस्चर लगातार चेंज कर रहा है, इट इज शिफ्टिंग। सो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है एक ऐसा सिस्टम जो बता पाए कि ठीक है बॉडी पोस्चर में चेंज हो रहा है, किस तरीके का चेंज हो रहा है, देन यू कैन यूज दिस मॉडल। एंड अगर आपको फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बनाना हो, या आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना हो जो कि ये बता सके इफ समवन इज लाफिंग, समवन इज क्राइंग, और कोई ऐसी नॉर्मल है पोकर फेस बना के बैठा है, देन यू कैन एक्चुअली क्रिएट दिस। ओके, ऑडियो प्रोजेक्ट में जाएंगे। ऑडियो प्रोजेक्ट में आप अभी फंस सकते हैं, क्लियर, क्योंकि ऑडियो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको एक टेक्नोलॉजी को थोड़ा ब्रीफ में जानना होता है, आपको कोड नहीं करनी है, बट यू हैव टू नो अबाउट इट, दैट इज कॉल्ड एज waveform.net, क्लियर। तो चलते एक एग्जांपल लेते हैं। मैंने पहले ही मॉडल को ट्रेन कर रखा है, अब आपको ट्रेनिंग कैसे करनी है मॉडल की ये मैं दिखाता हूं। मैं पहले इमेज प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करता हूं, है ना। आपको 2 ऑप्शन आएंगे, आप स्टैंडर्ड इमेज मॉडल लीजिएगा, क्लियर। अब यहां पे क्लास 1 है, क्लास 2 है, तो मैं यहां क्या करता हूं, यहां मैं दे देता हूं फेस, ये है मेरा फेस, और यहां मैं लिखता हूं सपोज मेरे पास एक बॉटल है सामने, मैं बॉटल ले लूंगा, ठीक है। अब आप यहां पे वेबकैम को एक्सेस करें, क्लियर। अब देखो ये वेबकैम आ गया, मैं यहां पे अपने फेस को रिकॉर्ड करता हूं, तो मैंने हर तरीके से अपने फेस को रिकॉर्ड कर लिया, 38 इमेजेस। अब बॉटल है, मैं अब एक बॉटल ले आता हूं, यहां सामने है, क्लियर। तो वेबकैम ऑन करते हैं यहां पे दोस्तों फिर से, है ना। थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे मैंने इमेजेस ले ली, एक फेस की ले ली, एक बॉटल की ले ली, क्लियर। अब क्या हो गया, आपने देखा होगा जब भी मैंने बात करी थी मशीन लर्निंग की, फर्स्ट स्टेप है टू गिव डेटा। मशीन हमारे पास है, सेकंड स्टेप वाज डेटा। डेटा मैं यहां लिख देता हूं, आपको दिक्कत ना हो, लेट मी राइट इट। मशीन डेटा ट्रेन गाइडेड, एंड देन आपको मिलते हैं रिजल्ट, क्लियर। तब आपको मिलते हैं रिजल्ट, है ना। तो डेटा दे दिया हम लोगों ने, नेक्स्ट स्टेप है ट्रेन। ट्रेन मॉडल पे क्लिक कर देंगे, क्लियर। ये अराउंड 15 to 20 सेकंड्स लेगा, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड एंड डिपेंडिंग अपॉन आपके डिवाइस की क्या आप कह सकते हो वो है प्री रिक्विजिट है, कितनी रैम है, कितना वो है। देखो अभी ये फेस बता रहा है, देखोगे इट इज एक्चुअली डिटेक्टिंग अ फेस, है ना। लेट मी टेक दिस बॉटल, now it is saying bottle, clear. So what happened, I actually made a detection system that can detect my face, and then if there is another object that is a bottle, it can also detect it, clear.
नथिंग इज, आप बोलेंगे सर क्या हम इसमें 2 ही इमेजेस डाल सकते हैं? वी कैन ओनली यूज 2? नो, यू कैन यूज n नंबर ऑफ इमेजेस। यहां पे मैंने क्लास 3 बना दी। क्लास 3 पे मैं क्या करता हूं, हैव अ पीस ऑफ पेपर, लेट मी टेक दिस एंड आई विल ट्राई टू कवर माय फेस विद दिस पेपर। सो आई विल से फेस कवर्ड। ओके, let's start webcam. Let me hold it and let's go here. So I will try to cover up my face. Okay, see. So what happened, इतनी सारी images है, इनमें मेरा face cover है। Again I have to train my model. Okay, ट्रेनिंग क्यों? जितने नंबर ऑफ इमेजेस आप बताएंगे, जितने नंबर ऑफ क्लासेस आप क्रिएट करेंगे, क्लासेस क्या हो गई, डिफरेंट तरीके की कैटेगरी। एक कैटेगरी पे मेरा फेस है, एक कैटेगरी पे बॉटल, एक कैटेगरी पे फेस कवर्ड है, तो उतने नंबर ऑफ आपको क्या देने होंगे, क्लासेस देने होंगे। यहां चलते हैं, अब यहां देखो फेस कवर्ड, अब चेक करते हैं 1 2 3 क्लियर, फेस कवर्ड, ओके, फेस कवर्ड, फेस कवर्ड, फेस, and then let's check if the bottle is also working fine. Bottle, clear? तो यहां पे आप देखोगे you made a brilliant project. Now the thing is, आप ऐसी स्टेज में है नहीं कि आप पूरा का पूरा एआई कोड कर पाए, बट आप ऐसी स्टेज में जरूर है जहां आप एआई टूल्स को इस्तेमाल करना सीख पाए। अब आप बोलेंगे सर ये तो वेबसाइट है, इससे मेरा क्या लिंक, इससे मेरा क्या काम है? एक्सपोर्ट करा दो मॉडल को यहां, ठीक है, अपलोड कराओ मेरे मॉडल को। क्लियर? जैसे आप अपलोड कराएंगे बेटा, यहां पे एक लिंक जनरेट होता है ना। अभी देखेंगे मॉडल अपलोड नहीं हुआ है, यहां पे आपको ऐसे करके दिखेगा, है ना। जैसे ही आपका मॉडल अपलोड हो जाएगा, एक पूरे का लिंक मिलता है आपको। अगर आप स्क्रैच यूज करते हैं, स्क्रैच में गेम्स बनाना चाहते हैं, एआई कंट्रोल या मोशन कंट्रोल गेम्स बनाना चाहते हैं, देन आप इस मॉडल का यूज कर सकते हैं। आपने एआई की मदद से एक मॉडल ट्रेन किया जो कि डिफरेंट चीजों को पता लगा सकता है, ठीक है। अब आपको सर ये बात है कि सर ठीक है, अब इसे करना कहां है सर? अगर मेरे को इसको ट्रेनिंग करा दी मैंने, यूज करना है, तो आप जाना रेज एआई लैब के फीचर में, क्लियर, इस पे क्लिक कर देना फर्स्ट लिंक पे। 1 सेकेंड, प्लेग्राउंड पे चलते हैं हम सीधा। क्लियर? ये स्क्रैच की तरह दिखता है, बट इट इज एक्चुअली नॉट ए स्क्रैच। ये स्क्रैच है नहीं, ये स्क्रैच है नहीं। इसमें स्क्रैच के सारे फीचर्स हैं, बट ये एआई लैब है ना। अब यहां से मैंने ऐड एक्सटेंशन किया टीचेबल मशीन्स, क्लियर। अब यहां पे देखिएगा आपको यूज मॉडल, अरे ये कौन सा मॉडल है? द मॉडल दैट यू हैव ट्रेन्ड, द मॉडल दैट यू हैव ट्रेन्ड, सिंपल एज दैट, क्लियर। आपको हम अपकमिंग क्लासेस में जब मैं गेम बनाना सिखाऊंगा, हम लोग बॉडी मैकेनिक्स की मदद से भी गेम बनाएंगे, मोशन गेम्स, जो कि हमने देखे होंगे। एक्सबॉक्स कंट्रोलर पहले आते थे, अभी तो वीआर आ गया, जैसे ऑक्यूलस आ गया है, ये सारे मोशन गेमिंग कराते हैं। तो इनमें भी एक एआई मॉडल ही होता है जो मूवमेंट कैप्चर करना या मूवमेंट में बदलावों को मॉनिटर करता है, क्लियर। और उसके बाद मैंने एक पोज मॉडल भी बनाया था अपने लिए, इसको भी मैं दिखाता हूं, क्लियर। इसमें बहुत ज्यादा इमेजेस हो गए। देखो एक बच्चा बात और याद रखना, यहां मैंने 170 सैंपल्स दे दिए, यहां 124 सैंपल्स दे दिए, सैंपल्स मतलब इतनी इमेजेस दे दी मैंने, है ना। और यहां पे मैंने दे दिया 163, तो मैंने बहुत सारी इमेजेस ऐसे दे दी। और मेरा नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं है इस टाइम कि ये तुरंत ट्रेन हो पाए। तो आप देखोगे ये पिछले कितने मिनट से, तकरीबन 50 मिनट से इसे ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है ना। तो आप इससे घबराना नहीं, ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा ये जो पर्टिकुलर सेटअप है, इस सेटअप पे उतनी ज्यादा बैंडविड्थ नहीं है इंटरनेट की। आपके पास होगी, यू कैन यूज अ लोकल वाईफाई, आप अपने घर का वाईफाई यूज करिए एंड इट विल वर्क ब्रिलियंटली। ओके, देखो अब मैं राइट हैंड रेज करता हूं, राइट लेफ्ट, इसको ऊपर करते हैं, फिर हम लोग को दिखेगा। 1 सेकेंड, है ना। देखो बोथ राइट लेफ्ट, देखो लेफ्ट वाला सही से काम नहीं कर रहा, देखो लेफ्ट वाला इसने कैप्चर नहीं किया क्या? मैंने लेफ्ट में भी सेम दे दिया, हाँ देखो काम कर रहा है ना। राइट लेफ्ट बोथ। तो यहां आप देखोगे, 1 मिनट यहां ध्यान देखना, ये मेरे फेस को नहीं कैप्चर कर रहा है, ये मेरे बॉडी पॉइंट्स को कैप्चर कर रहा है। देखो कितने बॉडी पॉइंट है गिनो, 1 2 3 4, यहां से लेके यहां तक वाले बॉडी पॉइंट,
यहां कितने हो गए, यहां पे 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हो गए। क्लियर। एंड जब आप आइडियल खड़े हो तो इसने कुछ नहीं बोला, आइडियल के लिए भी आप एक पोज बना सकते हो। अगर मैं यहां देखना, चेंज देखना, थोड़ा सा चेंज देखने की कोशिश करेंगे। मैं अपने दोनों, मैं हैंड रेस करने की कोशिश करूंगा बहुत तेजी से। क्लियर। अब मैं एक ऑल्टरनेट पैटर्न में हैंड रेस करने की कोशिश करूंगा। क्लियर। तो यहां पे क्या है, आपका मॉडल डिटेक्ट कर रहा है, लाइक दिस यू कैन मेक एक्चुअली अ गेम मैकेनिक्स। क्लियर। आप बॉडी बिल्डिंग के फैन हो, आप एक्सरसाइज करना पसंद करते हो, आप पोज मारो इसके सामने, ऐसे कंप्यूटर के सामने। क्लियर। एंड देन व्हाट इट कैन डू, इट कैन एक्चुअली डिटेक्ट आप कौन सा बॉडी बिल्डिंग का पोज कर रहे हो। क्लियर। सो ये पोज मॉडल हो गया। ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, आपको क्या रिमेंबर करना है, जितनी ज्यादा आप इमेजेस इसमें देंगे, है ना, जितनी ज्यादा आप इमेजेस इसमें देंगे ट्रेनिंग के दौरान, उतना ही अच्छा ये वर्क करेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एटलीस्ट आप 35 से 50 इमेजेस दे दीजिएगा। अगर आपका बैंडविड्थ कम है तब भी इट विल वर्क वंडरफुली। अगर आपके पास बहुत अच्छा नेटवर्क है देन यू कैन गो फॉर 120 प्लस इमेजेस। क्लियर। जितनी ज्यादा इमेजेस देंगे उतने ज्यादा ही अच्छे से आपका मॉडल काम करेगा। अब आप बोलोगे सर मैं कैसे ये करूंगा, आपको टीचेबल मशीन्स की वेबसाइट पे जानी है, ठीक है, मैंने पूरे स्टेप्स बता रखे हैं। एंड बात रही इसकी, ठीक है, अब आप खुद से सर्च करोगे रेज एआई लैब्स तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि क्या है, रेज एआई लैब्स के 3 डिफरेंट वर्जन्स हैं, जिनमें से 2 इंडिया के साथ कंपैटिबल नहीं है, एक है। तो जब हम बात करेंगे ब्लॉक कोडिंग के बारे में, बात करेंगे स्क्रैच के बारे में, तब हम लोग जरूर इस फिनोमिना को लेके आएंगे, है ना। अब मैं यहां पे आ जाता हूं, जो मैंने इमेज मॉडल ट्रेन करके जिसका लिंक जनरेट कराया था, एक्सपोर्ट मॉडल पे मैं यहां क्लिक करता हूं, है ना। 1 सेकेंड, ये कहां था, ये वाला देखो, यहां पे पूरा लिंक है। आप कोई एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हो जो कि फेशियल रिकॉग्निशन के ऊपर है, आप ये पूरा कोड कॉपी करो, अपने वेबसाइट के डाटाबेस में लगा दो, अपने बैकएंड में लगा दो, इट विल स्टार्ट वर्किंग। ओके, नाउ द थिंग इज, अब आप ऐसी फेज में हो बच्चों जहां आपके लिए बहुत सारे एआई टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट आपको उन्हें यूज करना आना चाहिए, है ना। जब आप यूज करना सीखोगे तब आप उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके देख सकते हो दे हाउ इट फंक्शंस, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है जो मेरे को सीखनी पड़ेंगी। क्लियर। चलते हैं वापस क्लास की तरफ। ये हो गया हमारा, देखो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, हमने बना लिया। ओके, एक रिकॉग्निशन सिस्टम बनाया था अमेजॉन ने, है ना, कस्टमर ऑफ चाइना टू फाइल हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स। ओके, अब क्या होता था ना, देखोगे चाइना में बहुत ज्यादा लोग थे जो ट्रैवल करके यूएस में आ गए थे। नाउ द थिंग इज, यूएस में हेल्थ केयर पॉलिसीज होती है अक्रॉस वर्ल्ड, आप देखें इंडिया के अलावा मैंने बहुत सारे ऐसे देश देखे हैं जहां पे हेल्थ केयर सिस्टम वर्क्स रियली फाइन बट इट इज रियली रियली एक्सपेंसिव। सो व्हाट दे डू, दे एक्चुअली क्रिएटेड अ फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम। जैसे बहुत ज्यादा इमरजेंसी कंडीशन है, दे विल टेक द फोटो ऑफ योर फेस, बाय दैट उसका पूरा बायोडेटा जो कि है गवर्नमेंट के डेटाबेस में से वहां निकाल लिया जाएगा। इट विल ऑल्सो शो यू कौन कौन सी हेल्थ पॉलिसीज आर एलिजिबल फॉर दैट इंडिविजुअल एंड देन इट विल एक्चुअली प्रोसेस दैट रिक्वेस्ट। ओके, दूसरा एक और सिस्टम है, स्नैपचैट के बारे में आप सबको ही पता है। क्लियर। एक और चीज आजकल एयरपोर्ट्स पे हो रहा है कि देन एयरपोर्ट्स पे क्या होता है कि एज सून एज विल गो देयर, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से यू कैन ई चेक, ई चेकिंग बहुत जल्दी हो जाती है ना। तो यहां भी एक एआई का ही यूज होता है। क्लियर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने देखा एआई क्या होता है, टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग क्या होती है, मशीन लर्निंग इटसेल्फ क्या होती है, हमने टीचेबल मशीन को एक्सप्लोर किया जहां हम लोगों ने देखा इमेज मॉडल क्या होता है, पोज मॉडल क्या होता है, और हम लोगों ने देखा कि इसको लिंक कैसे जनरेट कराना, जो कि हम फर्दर अपने अपकमिंग क्लास में देखेंगे। क्लियर। तब तक के लिए टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए, थोड़ा और इसे अच्छे से पढ़िएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर स्टूडेंट्स, बाय।